इस वीडियो में हम बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉपिक हमारा जो रहेगा वह है द लिविंग वर्ल्ड। जीव जगत से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे। इसको भी हम लोग टाइमर के साथ ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन मस्किडी कुल में आता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो मक्खी होता है ना, ये किस कुल के अंतर्गत आता है? मस्किडी कुल के अंतर्गत। और इसका अगर हम लोग वैज्ञानिक नाम देखें तो वो क्या है? मस्का डोमेस्टिका। इसका सेकंड नंबर में आता है मस्का। मस्का से कहाँ से आया है? ये मस्किडी से आया है, तो ये मस्किडी कुल का है। सेकंड क्वेश्चन है, आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति यहाँ पर दी थी। ठीक है, कैपिटल लेटर जो होता है, जो बड़ा अक्षर होता है कैपिटल लेटर, ये क्या बताता है? वंश का नाम बताता है। ठीक है, वंश का नाम बताता है। और फिर उसके बाद जो छोटा अक्षर होता है सेकेंड नंबर का, वो क्या बताता है? उसकी जाति के नाम को बताता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मैग्नीफेरा इंडिका ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कॉलम को मैच करना है। तीन ही ऑप्शन यहाँ पर दिख पाएंगे। देखिए एक बार इसको पढ़िए, फिर हम लोग फोर्थ को भी देखेंगे। फोर्थ क्या है ये देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर पादप आलय के लिए क्या हो जाएगा आंसर? इसके लिए हो जाएगा ऐसा स्थान जहां पादप नमूनों को सुखाकर और दबाकर पत्र पर आरोपित कर रखा जाता है। ठीक है, पादप आलय किसको कहा जाता है? ऐसा स्थान जहां पादप को सुखाकर और दबाकर पत्र पर आरोपित कर रखा जाता है। अब दूसरा क्या दिया हुआ है? कुंजी में क्या है? ये क्या है? एक पुस्तिका जिसमें लक्षणों की सूची और उनके विकल्प होते हैं जो विभिन्न वर्गों की पहचान करने में सहायक होती हैं। ठीक है, वो हो गया कुंजी। संग्रहालय में क्या आएगा? परिरक्षित पादपों और जंतुओं के संग्रह का स्थान क्या कहलाता है? संग्रहालय कहलाता है। और लास्ट बच गया ग्रंथ सूची। कैटलॉग क्या कहलाता है? जब एक क्षेत्र में पाई गई सभी जातियों का विधि पूर्वक गणन करते हुए उनकी पहचान की सुगमता के लिए संक्षिप्त वर्णन करते हुए एक सूची जो बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? वह सूची कहलाता है आपकी ग्रंथ सूची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पादप आलय के पत्र के नाम पत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सूची अंकित नहीं होती है? इसको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका पौधे की ऊंचाई। तो जो पादप आलय पत्र होता है, इसके नाम पत्र में स्थानीय नाम होता है, उसके संग्रह की तारीख होता है, संग्रहकर्ता का नाम होता है,
तो ये सब होते हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई नहीं होती है। किस स्थान पर है, किस तारीख को इसको संग्रह किया गया, संग्रहकर्ता का जो नाम, किसने इसको संग्रह किया, वो सभी इसमें रहते हैं। और साथ में क्या क्या रहता है इसको भी देख लेते हैं। पादप का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो भी इसमें लिखा रहता है, उसका जो साधारण नाम है वो भी अंकित रहता है, कौन सी फैमिली का है ये भी रहता है। पादप की जो विशेषताएं होती हैं वो होती है, संस्था का नाम होती है वो होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर फिर से कॉलम यहाँ पर मैच करना है, देख लीजिए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 5th का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो फैमिली है वो क्या है, मस्टिडी फैमिली। गण या ऑर्डर इसका क्या है, डिप्टेरा। क्लास क्या है, क्लास है इंसेक्टा। और फाइलम क्या हो जाएगा, ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम भी होता है ऑर्थोपोडा का फाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन, 4 कथन दी हुई हैं आपको ए से डी तक की, इनको देखिए और सही कथन को इनमें से चुनना है। फिर इसमें से ये भी नीट जो है 2016 में आया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और डी। ए और डी इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, जब स्पीसीजों की परिभाषा अर्नस्ट ने दी थी। ठीक है, ये सही है। एक कोशिकीय जीवों में जनन और वृद्धि समानार्थक होते हैं, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामकरण कुछ सार्वभौमिक नियमों से संचालित है, निम्न में से कौन सा एक नामकरण के नियमों के विपरीत है। जो नामकरण है ना उसके विपरीत कौन सा है उसको इसमें से आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नामकरण कुछ सार्वभौमिक नियमों से संचालित है, तो ये क्या है, इस नियम के विपरीत है। जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं ऐसा नहीं है, जैविक नाम को किसी भी भाषा में नहीं लिख सकते। तो जैविक नाम जो होता है लैटिन भाषा में होते हैं और छपाई में ये क्या होती हैं, तिरछी होती हैं। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो शब्द रेखांकित होते हैं, और जैविक नाम में पहला अक्षर जो होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, कैपिटल में होता है। तो ये जो होता है पहला अक्षर वंश को बताता है, और दूसरा जो अक्षर होता है ये किसको बताता है, जाति को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको बताना है। तो देखिए, पढ़िए और बताइए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संग्रहालय पादप और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण है। ये रॉन्ग है, मैंने आपको संग्रहालय एक मैच वाले में बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या होती है। तो संग्रहालयों में क्या होता है, अध्ययन तथा संदर्भ हेतु संरक्षित पौधे तथा जीवों का संग्रह किया जाता है, ठीक है, ना कि तस्वीरों का। ठीक, तो प्रतिरूप क्या होता, प्रतिरूप के बारे में देखते हैं। प्रतिरूपों को पात्र या जार में विलय में रखकर संरक्षित किया जाता है। पादप तथा जीव प्रतिरूपों को शुष्क नमूनों के रूप में भी संरक्षित किया जा सकता है। कीटों को एकत्रित कर, मार कर तथा पिन से स्थायी करने के पश्चात कीट बक्सों में संग्रहित किया जाता है। बड़े जीव जैसे पक्षियों तथा स्तनधारियों को फार्मेलिन मिलियर में संरक्षित कर कर रखा जाता है। और फिर संग्रहालयों में जीवों के कंकालों का भी संग्रह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 9th नंबर का,
निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो कि नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है, जिसका सही वर्णन भी किया गया है, कौन सा है इसमें से? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एक परजीवी प्रोटोजोआ है। यह प्लाज्मोडियम की एक जाति है जिसके कारण मानव में क्या होता है, मलेरिया होता है, और इसका जीवन चक्र 2 पोषक जीवों में मानव और मच्छर में ही पूर्ण हो जाता है। घरेलू छिपकली का वैज्ञानिक नाम अगर हम लोग देखें तो वह क्या है, हेमीडेक्टाइलस है। जबकि घरेलू मक्खी जो होती है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका होता है। भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम अगर हम देखें तो वो है पैंथरा टाइग्रिस, और ई कोलाई का पूरा नाम क्या होता है, एसेशिया कोलाई। तो इन सारे ऑप्शन के बारे में हमने एक बार देख लिया है। अब देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी से सही मिलाया गया है? अब देखिए बताइए कौन सा सही मिलाया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ द्विनाम नामकरण पद्धति के अनुसार जीव का नामकरण करते समय उसके वंश और जाति के नाम जो है लैटिन नामों का उपयोग किया जाता है इनको लिखने में। तो बाघ का जो लैटिन का जंतु वैज्ञानिक नाम जो होता है वो क्या होता है, पैंथरा टाइग्रिस होता है, जहाँ पैंथरा जो होता है बाघ के वंश को बताता है और टाइग्रिस जो है वो जाति को बताता है। तो ये तो सही है। उसके बाद भी जो है कटल फिश संघ का जो है मोलस्का का सदस्य होता है। ठीक है, ये मोलस्का का जो होता है ये है। और फिर जो क्या होता है, मानव वर्ग होता है, वर्ग जो होता है क्लास को बताता है मैमेलिया के, और जो ऑर्डर है वो क्या है, प्राइमेट है, फैमिली नहीं है, ये क्या है, ऑर्डर का है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। कटल फिश का मैंने आपको बताया था कि मोलस्का ये फाइलम का है, क्लास का नहीं है। फिर घरेलू मक्खी का जो नाम होता है वो क्या है, मस्का डोमेस्टिका। जो मस्का होता है वो एक वंश को बताता है और डोमेस्टिका इसको जाति को। तो मस्का जो है वो ऑर्डर नहीं है, क्या है, उसका वंश है। तो ये सही हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, एक स्पीसीज़ को बता रहा है। टाइग्रिस जो है वो स्पीसीज उसकी जाति को बता रहा है, तो ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा मत केवल जीवित जीवों के अभिलाक्षणिक गुण है? कौन सा इसमें से केवल जीवित जीव का अभिलाक्षणिक गुण है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी। वातावरण व उनकी स्मृति में होने वाली घटनाओं का बोध, उसको बोध रहता है जो जीवित जीव होते हैं, और निर्जीव होते हैं उनको कोई भी बोध नहीं होता है कि उनके आसपास कौन सी घटनाएं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICBN का पूरा नाम, ये भी पूछा था 2007 में। तो ICBN का पूरा नाम आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। तो यह है ICBN का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICBN का आधार सी लिनियस द्वारा लिखित पुस्तक फिलोसोफिया बॉटनिका में दिया गया है। यह जूलॉजिकल नामकरण से स्वतंत्र है। जाति की रैंक आधार है इसका, और जो वर्ग है टैक्सा वो रैंक प्रदान की गई है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव जीवों का निर्जीव जीवों से निर्बाध रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है? अब इसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं।
अब देखिए जो जीवित और निर्जीव है इसमें क्या डिफरेंस रहता है। जब निर्जीव को छुएंगे तो कोई भी उनमें संवेदनशीलता नहीं पाई जाती, लेकिन जो जीवित होते हैं उनमें स्पर्श करने पर संवेदनशीलता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वनस्पति उद्यानों का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है। आंसर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो उनमें मूल स्थानेतर जनन द्रव्य का संरक्षण होता है। वनस्पति उद्यानों में पौधे की संकटग्रस्त जातियों का ऑफ साइट संरक्षण किया जाता है, जिसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। वनस्पति उद्यानों में संकटग्रस्त जातियों को उनके असुरक्षित आवास से हटाकर मानव की देखरेख में संरक्षित किया जाता है। इन उद्यानों में पूर्ण पौधा अथवा उसका कोई पादप भाग तथा जर्म प्लाज्मा का भी बाह्य स्थान उनके संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर उनका संरक्षण होता है। नेक्स्ट है, स्पीसीज को किस रूप में माना जाता है। तो स्पीसीज को वर्गीकरण की वास्तविक आधारभूत इकाई माना जाता है। जो जाति होते हैं जीवों की प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या का समूह होता है, जो कि आनुवंशिक तौर पर विभेदित तथा प्रजनन के तौर पर भी पृथकभूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जैव वर्गीकरण विज्ञान का उद्देश्य क्या है। जैव वर्गीकरण जो विज्ञान है इसका उद्देश्य क्या है, आप लोग इसको बताइए। आंसर इसका क्या हो जाएगा। जीवों का वर्गीकरण करना जो उनके विकासीय इतिहास पर आधारित हो तथा सभी अध्ययन क्षेत्रों से विविध प्राचलों की सकलता पर उनका जाति वृत्ति स्थापित करना। ठीक है, तो जैव वर्गीकरण विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। विभिन्न जातियों की पहचान करना, उनका नामकरण करना एवं उनका अन्य जीवित जातियों से क्या संबंध है उस संबंध को स्थापित करना। और अन्य शब्दों में यह जीवों की विविधता का अध्ययन है, जो जीवों के तुलनात्मक और विकासात्मक जो संबंध है इस पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीनस की तुलना में कम सामान्य लक्षण रखता है। ये भी 2001 में आया हुआ है। तो यह जीनस की तुलना में कम सामान्य लक्षण रखता है वो है जाति। अब टैक्सोनॉमिक जो हायरार्की होती है इसमें एक जीव के वर्गीकरण के दौरान टैक्सोनॉमिक श्रेणियों की व्यवस्था का क्रम घटते क्रम में होता है। इनमें जो 7 है श्रेणी वो कौन कौन सी हैं, अब इसको घटते क्रम में हम लोग रखते हैं। सबसे पहले जो होता है जगत प्रभाग होता है, फाइलम होता है। उसके बाद आता है वर्ग आता है, फिर आता है गण, गण के बाद आता है कुल, कुल के बाद वंश आता है और जाति जो होती है सबसे लास्ट में आती है। एक बार और सुन लीजिए, सबसे पहला जो आता है जगत आता है, वर्ग आता है, वर्ग के बाद गण आता है, गण के बाद कुल आता है और कुल के बाद वंश आता है, वंश के बाद जाति आती है। तो इस ऑर्डर को याद रखिएगा।